आदाब। आज एम.ए. सिद्दीकी भाई की तरफ से एक इजलास रखा गया। इजलास का मुद्दा ये था कि हम वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कैसे सेव करेंगे, जिसमें कई जो है मुस्लिम लीडर्स ने और काफ़ी NGOs ने, सोशल एक्टिविस्ट ने और काफ़ी पार्टीज़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वक्फ बोर्ड का जो है हम लोग डिमांड कर रहे हैं जुडिशल पावर। हमारे यहाँ इलेक्शन से पहले जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से माइनॉरिटी डिक्लेरेशन कमेटी बनी थी, ड्राफ्ट डिक्लेरेशन कमेटी, जिसमें मैं मेंबर थी, जिसमें हम लोग जो हैं मेंबर्स काफ़ी कॉलेजेस के चेयरमैन्स के पास गए, शिया कम्युनिटी के हेड्स के पास गए, NGOs के पास गए और उनको पूछा कि क्या माइनॉरिटीज़ के लिए बेहतर है, अक़लियात के लिए बेहतर है। तो हर जगह से यही आवाज़ आई कि वक्फ बोर्ड को जो है जुडिशरी पावर दिया जाए, और वो सब हमने जो है मैनिफेस्टो कमेटी में जो है पेश किया और वो डाला भी गया, जो है कांग्रेस वादा भी करी है। और अभी जो है कुछ ही दिन हुए हैं रेवंत रेड्डी जी को सदारत संभालते हुए। इंशाअल्लाह कांग्रेस पार्टी ने जो भी वादे किए हैं वो पूरे होंगे। जैसे कि पहला वादा जो है उन्होंने पूरा किया है, ट्रांसपोर्ट जो है फ्री कर दिए हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जैसे 100 दिन का टाइम दिया है, 100 दिन में जो है बाकी भी जो गारंटीज़ हैं और कांग्रेस पार्टी ने जो भी वादे पूरे किए हैं, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जो है वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर भी देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है सेक्युलर पार्टी है, हर किसी को साथ में ले चलने वाली पार्टी है। और जब तक वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट नहीं किया जाएगा, कोई जो है इसमें स्ट्रॉन्ग जुडिशरी पावर को नहीं बिठाया जाएगा, तब तक बेमाने है वक्फ बोर्ड। क्योंकि अगर आप देखेंगे वक्फ बोर्ड में जो है MP, मुस्लिम MP, मुस्लिम MLAs और वक्फ की जो जायदादें हैं, दरगाह को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो, और जो लॉयर हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब MIM के हैं। तो अगर कोई मेंबर इसमें कोई अपनी बात रखे भी तो वो बेमाने मानी जाती है, क्योंकि पूरा जो कंट्रोल है MIM वालों के पास है। इसलिए सबसे पहले वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट किया जाए और उसके बाद उसको जुडिशरी पावर दी जाए, ताकि जितनी भी वक्फ की ज़मीनें हैं वो सेव कर सकें और देखें कि किस पार्टी के कौन से लीडर के पास कितनी ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें वापस ली जाएं। मेन मुद्दा हमारा यही है। और मेरी तमाम तेलंगाना के मुसलमानों से अपील है कि आप एकजुट हो जाइए, क्योंकि ये वक्त अब एकजुट होने का है, एक आवाज़ होने का है। क्योंकि आने वाले वक्त में जो है MP इलेक्शंस है, जिसमें हमको कांग्रेस पार्टी को सेंटर में बिठाना है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो मुश्किल हो जाएगा मुसलमानों का जीना, मुसलमानों का खुली फ़िज़ा में सांस लेना। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के साथ आई है, जहां पे हिंदुस्तान के कई स्टेट से जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी के अलायंस में जुड़े हैं, सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत भरी सोच को मिटाने के लिए, नरेंद्र मोदी को, BJP को हटाने के लिए। इसलिए ये वक्त अब है कि आपस में जो लड़ाइयाँ हैं वो सब छोड़ के एकजुट हो जाइए, एक आवाज़ और एक मुट्ठी हो जाइए। शुक्रिया। कहता हूँ आज मदीना एजुकेशनल सेंटर में वफ़ इमला की सयानत और वफ़ के मौजू पर एक अहम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके सरबराह जनाब M.A. सिद्दीकी साहब और जनाब सनाउल्लाह साहब और दीगर हमारे अहबाब थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इजलास बहुत ही कामयाब रहा। और जहाँ तक मेरा अपना नज़रिया है कि इन औक़ाफ़ी इमला की सयानत के लिए जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, मशावरती इजलास होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन इजलासों से हमारे कुछ मसाइल हल हो रहे हैं क्या? बस अब ये एक बात सोच ले कि हमको खुश होना है कि हमारी आवाज़ पहुँच रही, इसमें कोई शक नहीं है, आवाज़ पहुँच रही, लेकिन वो आवाज़ का कुछ असर भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे जो साबिक़ा हुक्मरान हो या मौजूदा हुक्मरान हो, ये लोग जो है ना ऐसे आवाज़ सुनते सुनते इनके कान जो है ना पक चुके हैं और इनके पास इसकी ये लोग कुछ अहमियत जो है ना नहीं दे रहे हैं।
10 साल तक BRS सरकार हमको बेवकूफ़ बनाती रही। अब कांग्रेस की हुकूमत आई है, लेकिन अभी तक मुसलमानों के किसी इशू के ऊपर कोई काम शुरू नहीं हुआ। और सबसे अहम बात यह है कि काबीना में अभी तक हमारी कांग्रेस सरकार को एक मुस्लिम नुमाइंदा नहीं मिला, और वक्फ बोर्ड का मसला तो खैर ज़बान पे भी नहीं लाया जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि इन मसाइल को हल के लिए हमको मैदान अमल में आने की ज़रूरत है, ना कि जो है ना छत के नीचे बैठकर जो है ना जज्बाती बयानात करने की। तो मैं मीटिंग में दो टोक अंदाज में यही किया हूँ कि ये घरों में बैठकर ऐसी हालों में बैठकर ये मशावरती इजलास के बजाय हमको सड़कों पर निकलना चाहिए, और वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर के लिए, और जो हमारा जो है ना हमारा जो पूरे वक्फ बोर्ड का जो रिकॉर्ड रूम है वो जो सील कर दिया गया है, उसके लिए हमको वक्फ बोर्ड में जो है ना धरना देने की ज़रूरत है। हमको हुकूमत को अपनी तरफ मुतवज्जो कराने की ज़रूरत है। हुकूमत बेहिस होती है और वो जो है ना वही काम करते हैं जिसमें उनका मफाद है। अब 4-6 महीने के बाद MP के इलेक्शन होने वाले हैं। अब फिर जो है ना हमारे CM साहब के बयान शुरू हो जाएंगे। अब उन्होंने बोलेंगे कि हम जो है ना MP इलेक्शन के बाद मुसलमानों को ये करेंगे, मुसलमानों को वो करेंगे। तो ये सब बहलावे के बातें हैं। अब हमको साबिक़ा रवैया बदलते हुए हमको अमली इक़दाम में आने की ज़रूरत है। मैं तमाम मुसलमानों से मैं ये इन प्रेस मीट के ज़रिए, प्रेस वालों के ज़रिए मैं ये अपील कर रहा हूँ कि वक्फ की इमलाक ख़त्म होते जा रही है, और BRS का जो भी जो ना चेयरमैन बैठा वो लूट के गया। ख़ुद हमारा साबिक़ा चेयरमैन लूट के गया, और हमारा जो है ना जो पहले जो मिनिस्टर के पास जो बराए नाम के मुसलमान थे, रेवेन्यू जिनके पास था, उन्होंने हज़ारों एकड़ ज़मीनों को जो ना ख़त्म कर दिए। अब अगर हम इसी तरीके से और टाइम दे के कांग्रेस को छूट देंगे तो आने वाले हालात इससे बदतर होने के भी हमको इम्कानात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रेवंत रेड्डी सरकार अभी तक हमारे किसी मसले को इन्होंने जो है ना सामने नहीं लाया। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि आज जो है ना हमारे आइम्मा मौज़नीन रियासत के 5 महीने से के एजाज़ियत से महरूम हैं, जबकि सेक्रेटरीट के मुलाजिमिन को तनख्वाहें मिल रही, वक्फ बोर्ड को मिल रही, हर मुलाजिम को तनख्वाह मिल रही। तो क्या हमारे गरीब जो है ना इमाम मौज़िन जो है ना, क्या वो उनका हक़ उनको नहीं मिलना चाहिए? मैं ये मुतालबा करता हूँ, और मैं इससे पहले मैं इसके लिए इंतबा दिया हूँ कि अगर जनवरी के ख़त्म तक हमारे अइम्मा मौज़नीन को इजाज़त नहीं मिलेंगे तो हम इंशाअल्लाह फरवरी के पहले हफ्ते में हम जो ना वक्फ बोर्ड पे धरना मुनज़्ज़म करेंगे।